हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। मेरे गुरुजी को चरण स्पर्श कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तो आज का विषय है माता काली। माता काली को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है, उनकी साधनाओं में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उनका अंश कैसे प्राप्त होता है, कौन प्राप्त कर सकता है, कौन दे सकता है। यह बहुत बड़ी बात है ना, देने वाला। क्योंकि माता काली बहुत ही उग्र तो नहीं कहूँगी, हाँ प्रचंड देवी हैं। उनको माता के रूप में पूजो तो वो माँ है, शक्ति के रूप में पूजो तो महाशक्ति है। तो जो माता काली की जो साधनाएं करते हैं, जो भगत होते हैं, जिनके पास उनके अंश होते हैं, असीम कृपा होती है, जो भक्ताई में होते हैं, तो वो एक तरह से फौलाद होते हैं। उनमें इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वो माता काली के अंश को ग्रहण कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। तंत्र हो, मंत्र हो या यंत्र हो, ये तीनों ही क्षेत्र में माता शीतला, माता काली और बरम बाबा, गुरु गोरखनाथ बाबा और जहारवीर बाबा, ये इतनी शक्तियों का होना अनिवार्य होता है। उसमें से भी मैं तो कहूँगी गुरु गोरखनाथ बाबा और माता काली और माता शीतला, ये तीन के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। तंत्र चलेगा ही नहीं, ना चौकी चलेगी, ना दरबार चलेगा, ना भक्ताई चलेगी, ना तांत्रिक विद्या, ना मात, कुछ भी नहीं चलेगा। तो ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हाँ, अब बात आते हैं कि कौन दे सकता है माता काली का अंश, माता शीतला का, गुरु गोरखनाथ का, या किसी भी देवी देवता का अंश कौन दे सकता है और कौन ग्रहण कर सकता है, कौन ले सकता है। बातें दोनों ही स्थिति में होती हैं। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं कि माता काली, माता शीतला, गुरु गोरखनाथ और जहारवीर गोगा महाराज जी हैं, और भी जो अन्य देवी देवता हैं जिनके पास भी इनका अंश होता है, वो एक तरह से एक फौलाद होते हैं। उनका शरीर फौलाद का होता है। उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो अगर कोई मार भी पड़ती है तंत्र के लाइन में, तो वो सहने की उनमें असीम क्षमता होती है और अपने शिष्यों को प्रोटेक्शन देने की भी असीम क्षमता होती है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, उनका अंश ग्रहण कौन कर सकता है? उनका अंश भी ग्रहण वही कर सकता है जिसका शरीर फौलाद का हो, जिसमें खुद इतनी ताकत हो कि वो माता काली ही नहीं, माता चंडी, चामुंडा, दुर्गा, 10 महाविद्या जो भी होते हैं, उनका सभी का अंश जो सहन कर सके, जिसका प्रताप, जिसका बल, वही इनको ग्रहण कर सकता है और वही इनको दे भी सकता है। तो ये दोनों ही लोग जो होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए, बल, बुद्धि और ज्ञान से, कर्म से। मेरे गुरुजी ने एक बात कही थी जो मुझे आज भी याद है और मैं शायद ताउम्र याद रखूंगी। जो कर्म से प्रधान होते हैं, जो धर्म से प्रधान होते हैं, दया से प्रधान होते हैं, दान से प्रधान होते हैं और बुद्धि से प्रधान होते हैं, जिनके क्षेत्र में ये 5 चीज़ अपने आप में प्रबलता पे होती है, शिखर पे होती है, उन्हीं को ये सारी चीज़ें प्रदान होती है। और गुरु भी उन्हीं, और गुरु जो होते हैं ना, वो उन्हीं को ये चीज़ देते भी हैं जो इसके लायक होते हैं। हर किसी को गुरु हर चीज़ नहीं देते हैं, जो जिसके लायक होता है उसे वही चीज़ मिलती है। एक चीज़ आप लोग ये समझ जाइए। बाकी साधनाएँ हो, भक्ताई हो, तांत्रिक हो, हर कोई भी विद्या हो, किसी भी क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, तो इन 3 शक्तियों को बहुत ही अनिवार्य है सिद्ध करना और अपने अंश प्राप्त करना उनका। और बात रही माता काली की, तो माता काली का जो सबसे प्रिय भोग होता है वो होता है अनार, वो होता है नींबू की माला, लावा, मखाना जिसे कहते हैं हम, है ना, वो मखाना का माला, जैसे नींबू की मालाएं बनती हैं वैसे मखाना की भी माला बनती है। वो आप माँ को अर्पित कीजिए शनिवार या मंगलवार को, अति शुभ दिन है। माता शीतला का शुक्रवार या मंगलवार, ये बहुत अच्छा दिन होता है माता शीतला का। गुरु गोरखनाथ बाबा, गुरु गोरखनाथ का भी सेम सिस्टम है। नहीं, गुरु गोरखनाथ बाबा का सिस्टम सेम है। वो तो देखिए, भगवान भाव के भूखे होते, भक्ति के भूखे होते, ना कि हमारे थोड़ी बहुत चीज़ों के भूखे होते। बाकी तो सारी चीज़ें हम पर निर्भर होती हैं कि हम अपना कार्य कैसे करते हैं और किस प्रकार करते हैं, किस नियत से करते हैं, किस मनसा से करते हैं और किसके लिए करते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो माता काली, माता शीतला और गुरु गोरखनाथ बाबा, अगर आप लोगों को साधनाएं करनी है, अंश प्राप्त करना है, भक्ताई में आगे बढ़नी है, तो ये 3 शक्तियों का होना अनिवार्य है आपके लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला। गुरु जी आपको प्रणाम। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।